बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ एक ऐसे डेज़र्ट की रेसिपी जिसको आप लोग 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर चूल्हा जलाए आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई अचानक से मेहमान आ जाएं और आपने कुछ मीठा बनाना हो तो आप ये डेज़र्ट बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इस रेसिपी में कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा भी नहीं है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस टेस्टी से डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और उसमें 1 गिलास दूध शामिल कर लेना है। दूध रूम टेम्परेचर का हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून भरकर चीनी के, या आप जितनी चीनी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। इसको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। दूसरा बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ले ली है। जो हम केक बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम लेते हैं ये वही वाली व्हिपिंग क्रीम है, बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। छोटा पैक लेंगे तो आपका डिज़र्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं बीट करने लगी हूँ। बीट इतना कर लें कि ये फ्लफ़ी सी हो जाए और साइज़ में भी दुगनी हो जाए। अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें लाल शरबत का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बीट करने के बाद हमने इसको रखा है साइड पर। अब ले लेनी है ब्रेड। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है जो कि खाने में हल्की सी मीठी होती है। और कोशिश करें कि ये ब्रेड आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके किनारे मैं काट लूँगी। किनारों का कोई काम नहीं है इस रेसिपी में। और किनारे जो हमने कट किए हैं इसको आपने ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी और रेसिपी में यूज़ कर लेना है। कटिंग हो चुकी है। अब जो दूध में हमने चीनी मिक्स करके रखी थी उसको लेंगे और ब्रेड का 1 स्लाइस हमने इस दूध में डिप कर लेना है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही डिप करना है, ज़्यादा डिप नहीं करना वरना ये टूट भी सकती है। अब हथेलियों की मदद से इसको हमने प्रेस करते जाना है और इसको हमने दूध निकाल देना है। ये देखें प्रेस हो चुकी है और मज़ेदार सी शेप बनकर रेडी हो चुकी है। इसको एक प्लेट में रखेंगे और ऊपर से हम लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सी रेसिपी रखी है ताकि बजट फ्रेंडली हो और हर कोई अपने घरों पर आसानी से बना सके। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने दूध में इसको थोड़ा डिप किया होगा ब्रेड को तो हमारा ये फोल्ड अच्छे से हो जाएगा और ये एक रोल की शेप में आ जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से रोल की शेप में ये आ चुका है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा। बाज़ार से इजीली मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। ब्रेड के एक रोल को उठाएंगे और इस नारियल के बुरादे में हमने इसको कोट कर लेना है अच्छे तरीके से। देखें यहाँ पर बेहतरीन सा हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। हाथ की मदद से इसकी शेप को हमने इक्वल सा कर लिया है। ये देखिए फटाफट से बन जाने वाला ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से जितने आपने रोल तैयार करने हों उस हिसाब से आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। और आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद इसकी सर्विंग कर लेनी है। निहायत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार से बनेंगे और खाने में ये तो इतने टेस्टी होंगे कि अगर आप लोग एक बार घरों पर तैयार करेंगे तो आप लोग बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है या टी पार्टी है तो आप लोगों ने फटाफट से ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा डिज़र्ट बनाकर
तैयार कर लेना है तो आप लोगों की वाह वाह हो जानी है। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कम सामान में और कम बजट में ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाकर आप अपने घर वालों को और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।